आएगा। वेलकम था पाकिस्तानी फादर इलेक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे। यार भाई साहब बहुत बड़ा ऐलान कर दिया इस टाइम जर्मनी ने, भारत आ रहा है जर्मनी मोदी जी से ऑफिशियली मुलाकात करने, जिसको देखकर ट्रम्प की माँ बहने एक हो गई है। जर्मनी का? हाँ जी। क्या बोल रहे हो यार, इंडिया में बना क्या हुआ क्या है ओए? भाई जर्मनी के हेड को वो चांसलर तो चांसलर आ रहा है ना भाई। बहुत बड़ा ऐलान है, ट्रम्प की हाथ में इस टाइम आ गई है। ये देख यूरोपियन यूरोप ही सारा उठ के इंडिया आ रहे। और ट्रम्प का टाइम गया। हाँ। सब यूरोपियन को पता है कि अगर देखो ट्रम्प ने वेनेजुएला का ये हाल किया, वो हमारा भी कर सकता है। हाँ, और इंडिया हमें बचा सकता है। क्योंकि इंडिया बाहुबली है। हाँ। तो भाई वाच करते हैं भाई साहब, देखते हैं कौन ऑन करते हैं भाई साहब, ये तो देखने के बाद ही पता लगेगा। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। भारत और जर्मनी अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं। डिफेंस सेक्टर में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी को लेकर नई डील संभव है। जर्मन कंपनियों का भारत में निवेश होगा, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई चेन शिफ्टिंग होगी और द्विपक्षीय व्यापार को नई ऊंचाई मिलेगी। जर्मनी ने बात करी है, फ्रांस, धीरे धीरे जितने भी यूरोपियन पावर्स हैं सबके सब भारत से बात कर रहे हैं। उनको कायदे से बात करनी चाहिए। अमेरिका से उससे भी बात चल रही है, अभी दोबारा जाएंगे व्हाइट हाउस ट्रंप के सामने। लेकिन ट्रंप इतनी उड़ी उड़ी बातें करता है कि सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई ये चाहता क्या है। खौफ की बात करी आपने, गुस्से की बात करी। अगर खौफ होता यूएस का या ट्रंप का तो इस तरह की बात कोई बोल ही नहीं सकता। खौफ और डर पाकिस्तान को जरूर हो सकता है, क्योंकि वो कभी ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल सकता, नोइंग फुली वेल कि ट्रंप को किसी दूर दूर तक सपने में भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल रहा है। जर्मन चांसलर की यात्रा इसलिए भी अहम है क्योंकि इसके ठीक बाद यूरोपीय यूनियन के टॉप लीडर्स भारत आ रहे हैं। उनका मकसद है इंडिया EU फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को फाइनलाइज करना, और ये सब ऐसे समय हो रहा जब अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ को लेकर तनाव बरकरार है। भारत अब इस हद तक पहुंच चुका है, इतना बड़ा ग्लोबल प्लेयर है कि वो अमेरिका के आगे घुटने ना टेके, ना तो मतलब ना ही रहे और अपनी सॉवरेनिटी पे कॉम्प्रोमाइज ना करे, या फिर ऐसा है कि भारत इकोनॉमिक प्रेशर में आ जाएगा और उसको मतलब मेक मी हैप्पी करना ही पड़ेगा। भारत अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार रहती है तो भारत झुकेगा नहीं। दैट इज द बिग प्रॉब्लम। ये कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ और ही है। आज की तारीख में इसकी जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, इसका जो मंत्रिमंडल है, वो डेली धमकियां दे रहा है, भारत को ऐसा कर देंगे, भारत को वैसा कर देंगे, ये कर देंगे वो। लेकिन किसी के पास रोड मैप नहीं है। इनको ऐसा लगता है कि भारत के ऊपर हम इतने टैरिफ लगाएंगे, इतने टैरिफ लगाएंगे, क्योंकि भारत के ऊपर टैरिफ लगेगा। इनको किसी ने ये कन्विंस कर दिया है कि अगर आप भारत पर प्रेशर डालोगे तो रशिया कोलैप्स हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। दुनिया इस वक्त एक अजीब मोड़ पर खड़ी है। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप का नया अंदाज, उनकी टैरिफ थ्रेट्स और मिलिट्री एक्शन की वार्निंग्स ने पूरी ग्लोबल पॉलिटिक्स को हिला कर रख दिया है। सबकी नज़र वॉशिंगटन पर है कि अगला निशाना कौन होगा। लेकिन इसी शोर शराबे के बीच भारत ने बिना किसी हंगामे के एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेला है जिसने अमेरिका की टेंशन बढ़ा दिया है। जब दुनिया डर में फैसले ले रही है, तब भारत और जर्मनी मिलकर एक नया इतिहास लिखने जा रहे हैं। अपडेट यह है कि जर्मनी के नए चांसलर 12 और 13 जनवरी को अपनी पहली ऑफिशियल इंडिया विजिट पर आ रहे हैं। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो दिल्ली नहीं बल्कि सीधे गुजरात के अहमदाबाद पहुंचेंगे। पीएम मोदी खुद वहां जाकर उन्हें रिसीव करेंगे। पर सवाल ये उठता है कि अहमदाबाद ही क्यों? क्योंकि गुजरात भारत का इंडस्ट्रियल और इनोवेशन हब है। जर्मनी खुद एक मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस है और ये मूव एक क्लियर सिग्नल है कि ये रिश्ता सिर्फ डिप्लोमेटिक बातों तक नहीं बल्कि सॉलिड ग्राउंड रियलिटी और बिजनेस पर टिका है। इस विजिट का एजेंडा बिल्कुल साफ है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना। इस बार फोकस सिर्फ बातों पर नहीं बल्कि डिफेंस सेक्टर, मिलिट्री टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी डील्स पर होगा। तब यूरोप की टॉप लीडरशिप लगातार भारत का रुख कर रही है। आज दुनिया दो हिस्सों में बढ़ती नजर आ रही। एक तरफ ट्रंप की धमकी, टैरिफ का डंडा और मिलिट्री एक्शन, वेनेजुएला, क्यूबा, ग्रीनलैंड तक चेतावनी। दूसरी तरफ भारत शांति से, रणनीति से रिश्ते बनाए हुए है और ग्लोबल साउथ की अगुवाई करता हुआ नजर आ रहा। डॉक्टर जयशंकर बड़े भरसे हैं अमेरिकन पे। कहते हैं कि हमें तो ऑपरेशन सिंदूर पे कहते थे कि जनाब हम बड़े परेशान हैं आपके बारे, तो ये होगा वो होगा। और अब जो कुछ उन्होंने वेनेजुएला में किया है, इस पे वो कह रहे हैं कि हम भी बड़े परेशान हैं। कैसे देखते हैं? और वो कह रहे हैं हमें फ्री एडवाइस देते हैं। और दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं उनके अपने मुल्क में, अपने इलाके में क्या हो रहा है। तो नाम नहीं लिया उन्होंने अमेरिका का, लेकिन तनकीद अमेरिका भी कर रहे हैं। खौफ भी नजर आ रहा है, गुस्सा भी नजर आ रहा है और परेशान नजर आ रहे हैं जयशंकर साहब।
ये क्या उनको नजर आ रहा है कि सैंक्शंस खत्म नहीं हो रही जो 50% है, या कि आप समझते हैं कि जो अमेरिका ने भारत को डराया था कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है, ये उसका गुस्सा निकाल रहे हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने कहा था? कैसे देखते हैं खान साहब इनकी स्टेटमेंट को? फैंटास्टिक। एक एक कर हम आपकी बात को इवैल्यूएट करके देखते हैं। ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड जयशंकर साहब की बात कभी भी किसी भी फोरम में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ नहीं हुई है। सो मे बी इस तरह की बात करना शायद गलत हो जाएगा। बट यस, अपने आप में दूसरा जो पॉइंट आपने बोला, फ्री एडवाइस और खौफ की बात करी आपने, गुस्से की बात करी। अगर खौफ होता यूएस का या ट्रंप का तो इस तरह की बात कोई बोल ही नहीं सकता। खौफ और डर पाकिस्तान को जरूर हो सकता है, क्योंकि वो कभी ट्रंप के खिलाफ नहीं बोल सकता, नोइंग फुली वेल कि ट्रंप को किसी दूर दूर तक सपने में भी नोबेल पीस प्राइज नहीं मिल रहा है। बट फिर भी अकेला एक कंट्री है जो बोलता है कि नहीं जी शायद मिल जाए, हम तो रिकमेंड करते हैं। तो खौफ और डर इंडिया को नहीं है, जयशंकर को नहीं है। उन्होंने एक बड़ी स्ट्रेट स्टेटमेंट दी है। और अबव ऑल मुझे तो यही नहीं समझ आया कि सिर्फ कमर चीमा साहब को इस स्टेटमेंट में यूएस क्यों दिखाई दिया, जबकि वो स्टेटमेंट जर्नल है, बिल्कुल स्ट्रेट जर्नल है कि वर्ल्ड में जो पावर्स हैं, जो सो कॉल्ड डेवलप्ड नेशंस हैं, जो अपने आप को बहुत एडवांस बताते हैं, ह्यूमैनिटेरियन बताते हैं, जब उनके आचरण पर, जो उनके काम करने के तरीके को अगर इवैल्यूएट किया जाए, तो आप हमेशा पाएंगे कि जो लोग जो कहते हैं उसको कहीं नजदीक तक नहीं कर रहे हैं। अगर यूक्रेन की वॉर को कोई भी फ्यूल कर रहा है, फ्यूल अप कर रहा है, उसमें पैसे कंट्रीब्यूट कर रहा है सिर्फ रशिया का ऑयल खरीद कर, तो ये तो गलत हो जाएगा। वो जो गैस खरीद रहा था जर्मनी, यूरोप जो जब गैस खरीद रहा था उसकी नॉर्डर्न लाइन 1 एंड 2 में, वो क्या था? वो क्या ह्यूमैनिटेरियन वो था सालों साल तक। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब जर्मनी का चांसलर आ रहा है। भाई साहब देखो ये भारत की शक्ति। ट्रंप उधर वेनेजुएला पे कब्जा कर चुका है, लेकिन भाई यूरोप चाहता है कि भाई मैं जाऊं भारत के पास, भारत से अपनी जान बचाऊं, क्योंकि वेनेजुएला की जो मार सकता है वो किसी की भी बचा सकता है। हाँ ये बात है, वो डर गए हैं, वजह डर गए हैं। मैं तो बोलता हूँ पूरी दुनिया ही उठ के इंडिया के कदमों में आके घेर रही है कि हमारी जान बचाई जाए। और वेनेजुएला का हाल उन्होंने देख लिया। कर रहे हैं ना, हाँ पार्टनरशिप जब कर रहे हैं तो भाई सबको पता है कि क्या गेम है। उधर इस्लामी देश इंडिया के कदमों में आके घेर रहे हैं। ये क्या बना हुआ है? ये वो भारत एक यार वर्ल्ड का सेंटर बन चुका है। हाँ ये बात तुम्हारी बिल्कुल 100% दुनिया में जो भी होगा भारत में अब डिसाइड होगा। ट्रंप की कोई सुनता नहीं है। ट्रंप ने बताऊं ये काम वेनेजुएला का क्यों किया है कि मेरी दुनिया में दहशत बन जाए। लेकिन वही बात है कि हमेशा उस देश पे हाथ डालता है जो किसका कुछ कर नहीं सकता। लेकिन भाई साहब वो बात है ना, अगर बिल्ली चूहे को पकड़ ले तो भाई साहब वो भादर नहीं बन जाती। समझे? अगर शेर भाई साहब सोया हुआ है तो शेर होगा, अगले बोलेंगे शेर सोया हुआ है। बिल्ली चूहे को पकड़ेगी तो वो नहीं बोलेगी कि भाई साहब, कोई सारे नहीं बोलेंगे बिल्ली ने बड़ा महान काम किया। यार वेनेजुएला टोचा देश है ना, उस पे हाथ डाला है। किसी बड़े देश पे हाथ डाले से समझ में आए कि कोई बंदा उठाया। हाँ, अगर पिछवाड़े में इतना दम है तो साले आप भारत जैसे देश से पंगा तो ले एक बार। और किसी देश से बड़े, चाइना से ले, रशिया से ले। और चाइना भी अब नहीं रहा, लेकिन भाई भारत से लेके दिखाए। जहाज तो भेज अपने जरा भारत की तरफ। INS विक्रांत, INS विक्रम आदित्य भाई तेरी बजा के रख देगा। भारत की नेवी इस टाइम भाई अमेरिका की टक्कर की। बेशक अमेरिका के पास देखो एयरक्राफ्ट ज्यादा है, कोई शक नहीं, लेकिन जो भारत की ताकत है ना वो बहुत ज्यादा है। यार बढ़ती जा रही है ना, मोदी जी उसे आगे लेके जा रहे हैं हर चीज को, चाहे नेवी हो चाहे और जीबी और हो। भाई अब देखो जर्मनी आ रहा है 13-14 तारीख और उसके पीछे और यूरोप देशों की लाइन लगी हुई है। ये दे देंगे इस साल तो मैं बोलता हूँ सारे दुनिया के देश इंडिया के कदमों में आगे घेर रहे हैं। बड़े बड़े देश आएंगे, बड़े देश आएंगे, क्योंकि उन्होंने अपनी जान बचानी है। वजह उन्होंने सिर्फ इंडिया की तरफ देख रहे हैं बस, कि इंडिया ही हमारा सब कुछ माई बाप है। ऐसा ही है। तो यार आपकी क्या थॉट है इस बारे में? इधर ही